अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो डायरिया है या लूज़ मोशन है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो बनाई थी कि जब आपने ईद पे गोश्त खाना है, बाकी चीज़ें खानी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पेट ख़राब हो जाए। ये जो पेट ख़राब होना है, जिसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि हमें लूज़ मोशन लग गए हैं, तो ये वीडियो है उसके बारे में कि ये 2 टाइप की होती है। इसको फिर हम घर में किस हद तक इलाज कर सकते हैं और किस वक्त हमने डॉक्टर के साथ रब्ता करना है और किन चीज़ों का हमने ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखना है कि हमें कोई नुकसान ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कल मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए ईद के लिए विशेस करने के लिए। तो जिन भी लोगों ने मुझे ईद पे अपनी नेक तमन्नाएं भेजी, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को कोशिश की है कि मैं जवाब दूँ और मैंने मैसेज का जवाब दिया है, लेकिन क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा थे तो बाकी लोगों के इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर मैसेजेस के जवाब दूँगा। लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर हम बात करें तो डायरिया जो होता है, जब भी किसी को 3 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा लूज़ यानी पतले मोशन आ जाएं तो इसको हम कहते हैं कि ये लूज़ मोशंस हैं, ये डायरिया है। तो ये जो डायरिया होता है ये ऐसे मौक़ों पे बहुत ज़्यादा होता है जिन दिनों में आप मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते हैं या आप कुछ ऐसे खाने खाते हैं जो आपका जो आंतें हैं, जो आपका जो मैदा है वो उसका आदी नहीं हुआ होता। जैसे कि आप किसी शादी के फंक्शन में जाएं या जिन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना पड़े तो उन दिनों में ये चीज़ चांसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये ईद का सीज़न है, ईद उल अज़हा का सीज़न है, तो गोश्त आप खाते हैं, आप मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ पकवान आपको खाने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो मैदा है वो अपसेट हो जाए। ये मैदे का जिक्र भी इसलिए करते हैं कि गैस्ट्रिक फ्लू भी कहा जाता है बाज़ औक़ात, एक ऐसा डायरिया कि जिसमें पतले मोशन तो आते हैं लेकिन इन्फेक्शन नहीं होती। क्योंकि बुनियादी तौर पे आपने जहन में रखना है कि जो लूज़ मोशंस होते हैं वो दो टाइप के होंगे। एक तो वो होंगे जिसमें इन्फेक्शन नहीं होगी, जिसमें किसी न किसी खाने वाली चीज़ की वजह से आपकी जो आंतें हैं वो उसको कबूल नहीं कर पा रही उस खाने को, और वो जल्दी से जल्दी कोशिश करती हैं उसको निकालने की, और इस अमल में वो पानी भी साथ निकालती हैं, तो जिसको हम कहेंगे कि लूज़ मोशन आ रहे होते हैं। लेकिन ये वो डायरिया की किस्म है जिसको घर पर आप मैनेज कर सकते हैं, जिसका मैं तफसीलन आपको बता दूँगा। लेकिन फिर एक किस्म का डायरिया वो होता है जो जरासीम की वजह से होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, पैरासाइट की वजह से होता है। तो ये वो इन्फेक्शन होती है कि जिसको आपने घर में इलाज करने की बजाय आपने कोशिश करनी है कि अपने डॉक्टर के साथ या वो हॉस्पिटल जो आपके घर के पास हो, करीब तरीन हो, उनसे रब्ता करना है। क्योंकि इन दोनों किस्म के डायरिया में एक चीज़ ऐसी होती है कि जिसका हमने हर सूरत ख्याल रखना है, और वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है कि आपके जिस्म में पानी की कमी, और ख़ास तौर पे ये बात बच्चों को लेके तो आपने ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो पानी का रिज़र्व होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उनके जिस्म के हिसाब से कम पानी होता है उनके जिस्म के अंदर। तो जब भी कोई ऐसा डायरिया हो, लूज़ मोशन हो, जिसमें आपको बुखार नहीं है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द नहीं है, सिर्फ आपको पतले मोशन आ रहे हैं और उनकी तादाद 3 से ज़्यादा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं घर में ऐसा कि जिससे आपको मदद मिलेगी उसको मैनेज करने में, उसको घर में ही आप इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपने नहीं भूलनी वो है डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, यानी अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल इशू ये है कि जब आपको मोशन आता है तो ना सिर्फ ये कि पानी आपके जिस्म से बाहर जाता है, बल्कि नमकियात भी जाती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाते हैं। तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी सूरत हाल के जिसमें आपको लूज़ मोशन है, ना अपने पानी की कमी का शिकार होना है और ना इलेक्ट्रोलाइट की कमी का शिकार होना है। इसका सबसे आसान और अच्छा हल तो ये है कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS तकरीबन हर घर में पड़ा होता है, और कोशिश करें कि फ़्रेश आपके पास पैकेट्स हों, आप उनका इस्तेमाल करें, और हर एक लूज़ मोशन के बाद एक पानी का गिलास जिसको आपने ORS बनाया हुआ है तो वो ज़रूर आप लें। तो उससे आपको रिहाइड्रेशन आप कर पाएंगे, आपको डिहाइड्रेशन से निजात मिलेगी। और जो डिहाइड्रेशन है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ORS या वो जो बच्चों वाला एक पीडियालाइट होता है जो आप बड़े भी पी सकते हैं, वो नहीं मौजूद है, तो आप घर में भी ORS बना सकते हैं। घर में बनाने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी लें, बॉयल करें और फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लें। ठंडे से मुराद है कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर ले आएँ, क्योंकि आपने इस अमल के दौरान जब आपको डायरिया चल रहा है, लूज़ मोशन चल रहे हैं, ठंडे और बहुत ज़्यादा गर्म दोनों चीज़ों से बचना है। उस 1 लीटर के अंदर आप 4 से 6 जो छोटे चाय वाले चम्मच होते हैं चीनी के डालें, और आधा चम्मच जो है वो नमक का डालें। तो ये
लिए आपका घर का ही ORS तैयार हो जाता है। कोशिश करें कि इससे या मार्केट से जो आप लेके आएंगे, तो आपने दिन में कोशिश करनी है कि आप 8 से 12 गिलास ज़रूर पिएं और हर लूज़ मोशन के बाद आपने 1 गिलास ज़रूर पीना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पानी की कमी का शिकार ना हो। जब आप ये ORS पिएंगे, चाहे वो घर का बना हो या वो मार्केट से लेके आएंगे, तो ना सिर्फ ये कि आपको पानी की कमी नहीं होगी बल्कि आपको नमकियात की कमी भी नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आती है डाइट, कि जब आपको लूज़ मोशन चल रहे हैं तो आपने खाना क्या है। एक बड़ा मशहूर डाइट होती है जिसको हम कहते हैं ब्रैट डाइट, BRAT। बी से बनता है बनाना, आर से बनता है राइस यानी उबले हुए सफ़ेद चावल, ए से बनता है एप्पल सॉस और टी से बनता है टोस्ट। यानी आपने जो चीज़ खानी है वो थोड़ी सी मीठी हो, मीठी थोड़ी सी हो, बहुत ज़्यादा ना हो, स्टार्ची हो, और जैसे कि ये टोस्ट है, ब्रेड वगैरह आप देखते हैं, या क्रैकर्स होते हैं वो आप खा सकते हैं, और इसी तरह से जो उबले हुए चावल हैं वो आप खा सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि कोई कॉफ़ी टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, या जो ये बेवरेजेस यानी जो बोतलें होती हैं काले रंग वाली, जो मशरूबात की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपने परहेज़ करना है। लेकिन जो सफ़ेद रंग की बोतल हम अक्सर पीते हैं घरों में कि हमारा पेट ख़राब है तो हम पी लेते हैं, तो वो फिर भी आप पी सकते हैं। सूप, आप ये जो यखनी वगैरह होती है ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। इसी तरह से अगर आपके पास सेब है या सेब का जूस पड़ा है, तो सेब के जूस में भी आप थोड़ा सा नमक डालेंगे तो वो भी ORS की तरह की चीज़ आपकी बन जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आप नहीं लेंगे, लेकिन एप्पल जो जूस है वो आप ले सकते हैं। इसी तरह से बाज़ लोग जो हैं वो बर्फ़ के क्यूब्स जो होते हैं उनको भी काटते हैं, जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पानी की कमी से बचाते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छा ज़रिया है। तो मकसद क्या है ब्रेड डाइट का? मकसद ये है कि आपने हैवी खाना नहीं खाना 2 से 3 दिन के लिए, आपने लाइट सी चीज़ की इस्तेमाल करनी है। और वो जो लाइट सी चीज़ होगी, अगर आपको उल्टी वाला कैफियत है तो आप कोशिश करें वो लिक्विड हो ज़्यादा, लेकिन अगर उल्टी नहीं है तो फिर सेमी सॉलिड हो, यानी जैसे मैंने बताया कि ये घर में आप उबले हुए चावल बना सकते हैं, टोस्ट ले सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ ना हो। मकसद क्या है कि आपकी आंतों को सुकून मिले। तो पहले नंबर पे है कि आपने रिहाइड्रेशन करनी है घर में ही। दूसरे नंबर पे है कि आपने कोशिश करनी है कि आप जो ब्रेड डाइट लें, अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर उनका उसी हिसाब से आप डाइट को वो देंगे, आप कोई हैवी चीज़ नहीं देंगे। जो मकसद क्या है कि ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ नहीं देनी, ज़्यादा सब्जियां नहीं देनी, गोभी नहीं देनी, इसी तरह से जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं वो नहीं देनी। मकसद है कि कम फाइबर दें, क्योंकि फाइबर आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, उसका इलाज है, डायरिया को वो ख़राब करता है। तो इसलिए डायरिया में आपने ये हल्की फुल्की जो नीम ठोस ग़िज़ा होती है उसका इस्तेमाल करना है। रिहाइड्रेशन हुई, ब्रेड डाइट होगी। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है लेकिन कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं नज़र आ रहे। इन्फेक्शन का कैसे पता चलता है? कि जब आपको लूज़ मोशन के साथ ज़्यादा बुखार हो जाए, पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो जाएं, या आपको जो काले रंग के या सुर्ख रंग के पखाने आना शुरू हो जाएं, जो लूज़ मोशन है वो उसका रंगत जो ऐसी हुई हो, तो उस सूरत में आप जो लूज़ मोशन की तादाद को कम करने के लिए भी कुछ दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों में पड़ी होती है। लोप्रामाइड है, लोप्रामाइड का आप गूगल पे लिखें ब्रांड नेम ऑफ लोप्रामाइड इन पाकिस्तान, तो आपको बड़ी मशहूर एक गोली आ जाएगी, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता ब्रांड का। तो वो 2 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें आपके डॉक्टर ने आपको बताया हो कि आपने हर लूज़ मोशन के बाद 1 लेनी है या 2 लेनी है, और एक दिन में आप 4 से 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते। इनको हम कहते हैं एंटी मोटिलिटी ड्रग। ये आपके जो लूज़ मोशन है उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, लेकिन आम तौर पर डॉक्टर मना करते हैं कि ये ना लें, निकलने दें जो जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो जिस्म है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो जान छुड़ाना चाहता है उस खाने से, उस चीज़ से जो आपके जिस्म के अंदर है। तो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स को आमतौर पे हम कहते हैं कि मत लें, बल्कि रिहाइड्रेशन करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, 1 हफ्ते के लिए रेस्ट करें, सुकून करें, बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज ना करें। इसी तरह से हम बच्चों में और बड़ों में कुछ साशे देते हैं, बड़े मशहूर हैं, वो भी प्रोबायोटिक्स के, जिसके अंदर जो है ये प्रोबायोटिक्स जो है वो कुदरती तौर पे भी अगरचे दही वगैरह में होता है, लेकिन दही क्योंकि इस तरह के मसलों में ज़्यादा ख़राबी करती है, तो हम फिर वो साशे देते हैं प्रोबायोटिक्स के, जिसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया और फंगस होता है, तो वो भी मदद करता है। तो ये भी बाज़ डॉक्टर्स की चॉइस होती है। आपके बच्चों को भी साशे दिए जाते हैं, बड़े मशहूर हैं वो, और इसी तरह से आप लोगों को, बड़ों को भी दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं आखिर में घर में
जो इलाज करने वाला जो बता सकता हूँ, तो बिस्मथ सब सैलिसाइलेट के सिरप पड़े होते हैं। उसका भी आप ब्रांड इन पाकिस्तान लिखेंगे तो बड़ा मशहूर एक ब्रांड्स है, ये सिरप घरों में पड़े होते हैं। इसका भी 1 चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा आप लेंगे तो आपको मदद मिलती है अपने लूज़ मोशन को बेहतर करने में। ये वो लूज़ मोशन है जिसमें इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को डिहाइड्रेशन है, किसी को यूरिन जो है, छोटा पेशाब है, वो बहुत कम हो गया है या पीला आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसी तरह से छोटा बच्चा है, उसका जो डायपर होता है वो गीला नहीं हो रहा, इसी तरह से जब छोटा बच्चा रोता है उसकी आंखों में ज़्यादा आंसू नहीं आ रहे, आंखें जो है बड़ों की या बच्चों की पीछे की तरफ जा रही हैं, आप जिल्द को ऊपर की तरफ ऐसे खींचें और वो जल्दी से नीचे ना जाए, तो इसे स्किन टर्गर कहते हैं। अगर किसी की जो स्किन है वो इस तरह की हो जाए कि जब आप उसको, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं चूड़नी वडना, या आप उसको पिंच करें उसके बाद छोड़ें तो वो फौरी तौर पे पीछे ना जाए बल्कि टाइम ले, तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन है। किसी को बुखार है बहुत ज़्यादा, किसी को 24 या 48 घंटे से ज़्यादा हो गए और लूज़ मोशंस कम नहीं हुए, किसी को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये वो कैफियत है। और इसी तरह से अगर किसी को काले रंग के या सुर्ख रंग के पखाने हैं तो ये वो कैफियत है कि आपको हर सूरत अपने डॉक्टर के पास जाना है, करीब तरीन हॉस्पिटल में जाना है, ताकि फिर आपको एंटीबायोटिक्स दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि सब के सब को एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, बल्कि बाज़ का ये वायरस की वजह से होता है जो 3 से 7 दिन लेता है और उसके बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन मकसद क्या है हॉस्पिटल लेके जाने का, ताकि आपको ड्रिप्स अगर की ज़रूरत है तो वो दी जाए, अगर आपको वॉमिटिंग की दवाई की ज़रूरत है तो वो दी जाए, इसी तरह से अगर आपको पेट के दर्द की इंजेक्शन कोई लगना है तो वो दिया जाए, इसी तरह से अगर आपको बाकी जो आपको तो हो सकता है किसी भी किस्म की हल्की फुल्की दवाई की ज़रूरत हो या जो खुराक की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे कंट्रोल तरीके से दी जा सके। तो ये 2 किस्म के लूज़ मोशन हैं, 2 किस्म का डायरिया है, जो इन दिनों में बात करना इसलिए ज़रूरी था कि ये खापे के दिन हैं, ये खाने पीने के दिन हैं, ये खुल के खाते हैं सारे लोग, तो उस दौरान ये हो सकता है मसला। तो आपके घरों में ये चीज़ें मौजूद हों ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। हमने अपनी ज़िंदगी में, हमने एज ए डॉक्टरी कि जो हमारी लाइफ है उसमें हमने सिर्फ लूज़ मोशंस की वजह से लोगों के गुर्दे तबाह होते हुए देखे हैं, क्योंकि सिर्फ उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने पानी की कमी नहीं होने देनी। पानी की कमी इंसानों के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है लूज़ मोशंस के लिए, के दौरान 1 दिन के अंदर अंदर आपके गुर्दे बैठ जाते हैं। तो इस तरह की कैफियत से आपने बचना है ज़रूर। इस तरह की वीडियोस मिलते रहेंगी, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईद के दूसरे पुरमसरत दिन के मौके पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अगर लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो डाउनलोड की बजाय जो शेयर का ऑप्शन है वहाँ से लिंक को आगे शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।